मित्रों नमस्कार। आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं लगातार प्रेरणा जगत को। मैं हूं आपका दोस्त RD पंडित। दोस्तों, हम इस एपिसोड में आपके लिए लाए हैं जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें जो कि हम पिछले बहुत दिनों से जान रहे हैं, लेकिन आज इसको हम फिर अपने जीवन में नया करेंगे। आज के इस भागम भाग ज़िंदगी में कई बार संतों महात्माओं के द्वारा ये सुनने को मिलता है। तुलसीदास की एक रचना है कि तुलसी कर पर कर करो, करतर कर ना करो, जादिन करतर कर करो, तादिन मरण भरो। मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हमारा हाथ दूसरे के हाथ पर है, मतलब इस भाव से अगर हम रखते हैं, देने के भाव से, तो ये ठीक है। अगर हाथ हमारा नीचे है, दूसरा हमारे हाथ में ऊपर दे रहा है, यानी कि हम ले रहे हैं, मांगने के मूड में अगर हैं, तो यह फिर बहुत ही नीचतम और नीच क्वालिटी का यह काम है। तुलसीदास का मानना कि जादिन करतर कर करो, नीचे अगर हाथ रखेंगे तो समझ लो कि मरण भरो, मरने के जैसा हमारा दिन और पल आ गया है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम ले नहीं, ज़रूरत की चीज़ें अगर हो हम अपने इष्ट से, अपने परिवार से, रिश्तेदार से लें, लेकिन लगातार मांगने का और नीच होकर के जीने की यह अदा बहुत ख़राब अदा है। और ऐसे भी इंसान को देने का भाव होना चाहिए। और देने के लिए हमारे शास्त्रों में भी जिक्र है कि धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। अगर हम कुछ पैसा कमाते हैं अपने इस शरीर का उपयोग करके, तो इस पैसे के ऊपर हमारे परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारी पर्यावरण, हमारी माँ धरती माता, हमारे अलग अलग राज्यों के लोग पर भी उसका अधिकार होता है। तो दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ का, अगर हम उच्च क्वालिटी का सदुपयोग करते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट का कुछ हम दान करेंगे। अगर दान करते हैं कुछ भी सर्टेन अमाउंट, जैसे कि हमारी परंपरा थी भारत की संस्कृति में कि कुछ धन को जमा किए या कुछ फसल को किसान तैयार करता है, तो उस फसल में से कुछ अलग निकाल कर रखते थे अकबर के लिए। अकबर निकाल करके वो गरीब, असहाय, ब्राह्मण, चाहे ज्ञानी, साधु संतों के लिए देने के काम में आता था। ये एक प्रतीक के रूप में अभी भी हमारे समाज में है। यह एक वसुधैव कुटुंबकम, पूरी सृष्टि हमारे अपने हैं, यह भाव अभी भी प्रतीक रूप में है। दोस्तों, अगर यह काम नहीं करते हैं तो आज के डेट में बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं हमारे सर्कल में जो कि चीज़ों का, संपत्ति का उपयोग भी सही तरीके से नहीं करते हैं। ज़िंदगी भर कमाने में रह जाते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, और उसके सामने में सारी प्रॉपर्टीज़ जाते हुए नज़र आती है। और कुल मिलाकर के जो तीसरी गति है, जिसको नाश हम कहते हैं, वह अपनी आँखों से आराम आराम से देखता है कि हमारे किए हुए प्रयास से जो धन आया वो हमारे सामने चला गया। दोस्तों, 21वीं सदी के महान संत महर्षि मही परमहंस जी महाराज के परम शिष्य, हृदय सम्राट संत साहिब स्वामी जी महाराज, जिन्होंने कहा, जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। मतलब सेवा का मतलब कहीं न कहीं दान से एक बहुत गहरा संबंध रखता है। अगर हम लोगों को देने के मूड में हैं, अगर नियति में हैं, तो यह एक सेवा भाव है। कुछ भी विचारों की देन और संपत्ति का देन, शारीरिक सहयोग की देन, कुछ भी अगर हम देन करते हैं, देते हैं लोगों को, तो यह भी हमारा सेवा है। दान के बारे में परम गुरु ओशो का मानना है कि जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है तो वह वर्तमान में जीता है, उसकी एक एक सेल, एक एक कोशिकाएँ अपडेट होती है, रीजनरेट होती हुई रहती है, वो खुश रहता है, भविष्य की चिंता उसमें नहीं होती है, वर्तमान वह स्वस्थ होने का एक कॉन्सेप्ट पा लेता है। और जो व्यक्ति लेने के भाव में रहता है, हमेशा किसी से मांगने का नियति में रहता है, तो वह व्यक्ति भविष्य में जीता है कि अगर मिलेगा तो हम यह कर लेंगे, अगर मिलेगा तो वह काम कर लेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, वह व्यक्ति भविष्य में जीता है। तो जो व्यक्ति वर्तमान को ठीक नहीं कर पाया, वो कभी भी भविष्य को ठीक नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका मानना है, परम गुरु का मानना है कि भविष्य हमेशा वर्तमान की कोख से पैदा लेता है। इसलिए दोस्तों, लाचार, गरीब, असहाय को, विद्यार्थियों को, वृद्धों को कुछ न कुछ शारीरिक, मानसिक और कुछ आर्थिक मदद भी अगर करने का मौका मिले तो ज़रूर उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। दूसरी बात कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने का प्रयास करते हैं। भारत की आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश को 2 महत्वपूर्ण चुनौतियाँ आई। एक प्रथम कि इतनी बड़ी विस्तृत आबादी वाले देश को एक संगठित रूप से शांतिपूर्ण तरीक़ा से चलाया कैसे जाए, एक संविधान की ज़रूरत थी, जिसका कि निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, हम लोग सभी लोग जानते हैं। दूसरी चुनौती ये रही कि जब इतनी बड़ी आज़ादी के बाद
लोगों को खाने के लिए जब अन्न नहीं मिलने लगे, गरीब भूमिहीन लोगों के लिए, तो गांधी जी के मन में एक विचार आया कि अगर कुछ ज़मींदारों के ज़मीन प्रेम से, रिक्वेस्ट से मांग करके अगर भूमिहीन को दे दिया जाए तो भूमिहीन व्यक्ति भी उस ज़मीन का उपयोग करके जीवन यापन कर सकता है। यह विचार बहुत ही उत्तम रहा। लेकिन कहा था परमात्मा का मर्जी जो होता है, नो वन नोज व्हाट विल हैपन। उनको नाथूराम गोडसे मार दिया, वो गांधी जी स्वर्ग सिधार गए। उस संसार में गांधी जी अब नहीं है, लेकिन हम उसे भूल नहीं सकते हैं। तो गांधी जी का जो विचार था कि ज़मींदारों के ज़मीन गरीबों में बांट दिया जाए, तो यह उनके परम शिष्य आचार्य विनोबा भावे ने सीखा, सुना और अमल करके कुछ ज़मींदारों के पास गया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब, हमारे गांधी जी का ऐसा मानना था, कुछ ज़मीन अगर गरीबों में बांट दिया जाए तो आपका भी पुण्य होगा, लोग आपके लिए दुआ करेंगे। तो वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पोचमपल्ली नामक गांव में गया, जहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध सामंती ज़मींदार रामचंद्र रेड्डी उनको मिला। रामचंद्र रेड्डी को कहा गया कि कुछ ज़मीन दे दो तो तुम्हारा भी नाम होगा, इस आज़ाद हिंद भारत में भी तुम्हारा भी परचम लहराया जाएगा। तो उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन आचार्य विनोबा भावे के बात पर गरीबों को दान दे दिया, गांव का गांव दान दे दिया। और इस प्रकार यह प्रचलन चल गया। गांव में अलग अलग राज्यों में एक ग्राम दान आंदोलन के नाम से एक हवा चल गई। यह बहुत ही सेवा और सहयोग और समर्पण का भाव था। उसी कड़ी में हम थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं, चूँकि थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में कि हमारी परंपरा जैसी रही है कि लोगों को जो विरासत की चीज़ें हैं कि लोगों को कुछ देना चाहिए, और दे करके जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो चीज़ों को उपयोग करके नहीं मिलती है। और दूसरी बात कि कुछ इन्हीं चंद बातों को ध्यान में रखते हुए मैं खुद, हमारे साथ एक हमारे परम सहयोगी मित्र हैं शिव जी, और उनके और एक हमारे साथ में हैं डॉक्टर सदानंद, जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन फ्रॉम कलकत्ता से वो रिलेट करते हैं, उनका क्लिनिक सबौर में है। हम तीनों ने मिल करके एक सदा शिव राम गरीब सेवा कल्याण समिति का निर्माण किया, जो अभी बुनियादी रूप में है। उसको ज़मीन पर लाना है और बहुत बड़ा आप लोगों के सहयोग से उसको बड़ा करना है। इसमें लाचार और सहाय, वृद्ध, गरीब विद्यार्थियों को मदद करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। यह आने वाले समय में वो दिखेगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है, अगर कभी आप लोगों को ज़रूरत हो कुछ ऐसे ही सर्टेन लोगों का जो कि हेल्पलेस है, वो हमारे इस सदा शिव राम सेवा कल्याण समिति में आकर के कांटेक्ट करें, उनको निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। मैं उनको सहयोग करने में मदद जरूर दिलाऊंगा। दूसरी बात कि इन्हीं चंद बातों को हम ध्यान में रखते हुए, अभी से बहुत पहले जो मैंने बचपन में गाना सुना कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। दोस्तों, इस दुनिया से जब जाना ही है तो लोगों के काम में आकर के जाएं तो ये अति उत्तम रहेगा। क्योंकि कहा जाता है आदमी हम भी हैं, आदमी तुम भी हो, आदमी हम भी हैं, आदमी तुम भी हो। यूं तो हर आदमी आदमी है, मगर वो आदमी क्या है, बेकार है जो आदमी नहीं है आदमी के लिए। दोस्तों, बिहार की धरती पर एक ऐसे संत भी पैदा लिए, विद्यापति, जिन्होंने कहा कि जतने जतेक धन पाप ही बटेरलू, मिली मिली परिजन खाए, अब मरनक बेरी हरे क्यों नहीं पूछत, कर्म संग चली जाए। दोस्तों, कितनों भी धन संपत्ति को अर्जित करेंगे, ये कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी तरीके से दूसरे के ही काम में आता है। तो हमारे जीते जी इसका सदुपयोग हो, हमारे दोस्त, हमारे लाचार हेल्पलेस विद्यार्थियों को, गरीबों के काम में आए, तो कुछ सर्टेन अमाउंट भी कुछ सहयोग जरूर करने चाहिए। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे संतों की, ऋषियों की परंपरा रही है, उसका अतिक्रमण न करते हुए हम व्यक्तिगत अपनी बात कर रहे हैं, और भी हमारे जो सहयोगी सदा शिवराम सेवा कल्याण समिति के सदस्य लोग जो हैं इस मार्ग पर आगे बढ़े। सभी लोग, हमारे सारे व्यूवर्स, हमारे मित्र लोग खुश रहें, मस्त रहें, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को हम विराम देने की कगार पर हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।